अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मैं उज़मा शाहिद और आज मैं कर रही हूँ एक कट्स कर रही थी जिसमें से लॉन्गर लेंथ्स कट में से कुछ कट्स हैं। तो चूँकि हमारे यहाँ मोस्टली कस्टमर जो हैं वो लंबे बालों के साथ आते हैं और उनको लंबे बाल भी रखने हैं और उसमें क्रिएटिविटी भी चाहिए। तो अभी जो मैं कट कर रही हूँ ये लंबे बालों के लिए है, लॉन्गर हेयर कलेक्शन में से है। तो बेसिकली एक क्लासिकल कट है जिसमें हम लंबे बाल रखते हुए बालों में मूवमेंट क्रिएट करते हैं, क्रिएटिविटी लाते हैं। वेल उसमें सबसे पहले आपने देखा कि मैंने नेप एरिया अलग कर लिया है। नेप एरिया को अलग करके कस्टमर की ख्वाहिश के मुताबिक जितनी वो लेंथ रिड्यूस करना चाहते हैं उतनी लेंथ हम काट लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि बाद में नई कस्टमर जो है वो उसको परेशानी होती है और हमें भी परेशानी नहीं होती क्योंकि हमने उनसे पूछ कर एक लेंथ बना ली है। वेल अभी नेप एरिया में हमने जो लेंथ काटी है बेसिकली वो हमारी गाइडलाइन है। आगे हम अब कट की तरफ मूव करते हैं। तो आपने देखा कि मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन जो है फ्रंट पे वो अलग कर लिया है। मैंने अपनी फ्रंट को बैक से अलग कर लिया है। इसको हम ईयर टू ईयर सेक्शन के साथ बैक और फ्रंट अलग कर लिए। अब मैं क्राउन टिल नेप एरिया पूरा सेक्शन लिफ्ट करूँगी। पूरे सेक्शन को लिफ्ट करके हाई प्रोजेक्शन पे लेकर जाऊँगी जो कि 90 एंगल है क्राउन से। क्राउन से 90 का एंगल बनता है हाई प्रोजेक्शन में। और मैं इसको हाई प्रोजेक्शन पे ले जाकर पहले से जो कटी हुई हमारे नेप एरिया के बाल हैं जो हमारी गाइडलाइन है उस पे लाके चॉपिंग टेक्निक के साथ मैं उसको ब्लेंड कर दूंगी। ठीक है, चॉपिंग टेक्निक के साथ हमारी जो एक्स्ट्रा लेंथ्स हैं बालों में, जो मिडल में बिटवीन में लेंथ्स हैं उसको काट के एक खूबसूरत सी लेयर्स और सॉफ्ट लेयर्स हमारे बालों की जो लेंथ है उसमें क्रिएट हो जाएंगी। वेल आपने देखा कि मैंने फ्रंट काटने के बाद सेंटर काटने के बाद साइड के इसी तरह फ्रॉम टॉप टू नेप एरिया पूरा सेक्शन लिफ्ट किया है हाई प्रोजेक्शन के साथ। लेकिन इसमें आप देखें कि मैंने थोड़ी सी गाइडलाइन सेंटर से भी ले ली है। ठीक है, क्योंकि साइड पे खड़े हो जब होते हैं तो हमारी प्रोजेक्शन जो है वो थोड़ी सी कुछ 19-20 के डिफरेंस से मुख्तलिफ हो सकती है। इसलिए मैंने सेंटर से गाइडलाइन लेते हुए पूरा सेक्शन हाई प्रोजेक्शन पे ले जाकर काटा है। और एग्जैक्टली वैसे ही दूसरी साइड के जो बाल हैं उसको हमने हाई प्रोजेक्शन पे ले जाकर सेंटर से थोड़ी सी गाइडलाइन ली है ताकि एक हार्मनी रहे हमारे बालों में पूरे सेक्शन में। और इसी तरह मैंने बैक का पूरा सेक्शन जो है वो अब काट लिया है जिससे हमने अपनी लेंथ्स जो है उसमें मूवमेंट क्रिएट की है। वेल उसके बाद क्राउन जो है हमारा उसमें एक पूरी स्ट्रेट लाइन लेकर उसको हम एक दफ़ा नीट कर लेंगे क्योंकि अब हमारा जो फ्रंट के बाल कटने जा रहे हैं उसकी गाइडलाइन ये वाले बाल होंगे। तो जो क्राउन का टॉप लेयर है ये हमारी गाइडलाइन है फॉर द फ्रंट सेक्शन। वेल फ्रंट को काटने के लिए हमने मिड ऑफ द आईब्रोज दोनों साइड पे जो हमारे पास सेक्शन है मिड ऑफ द आईब्रोज जो है बालों को अलग करके सेंटर में जो एक सेक्शन बना लिया है यू शेप्ड सेक्शन है। सेंटर में दोनों साइड्स को अलग करके मिड ऑफ द आईब्रो से एक यू शेप्ड सेक्शन क्रिएट किया है। अब ये जो यू शेप्ड सेक्शन है इसको काटने के लिए मैं जो गाइडलाइन लूँगी वो मैं चूँकि पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि जो बैक का जो टॉप सेक्शन है ये हमारी गाइडलाइन है फॉर द फ्रंट सेक्शंस। वेल उसमें लिफ्ट किया एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल। और चूँकि फ्रंट आपने देखा है यूजली फ्रंट के बाल लाइट होते हैं बैक की निस्बत, तो मैंने इसमें बहुत डीप चॉपिंग नहीं की, सॉफ्ट चॉपिंग के साथ हमने उसको ब्लेंड कर दिया है। आप चाहें तो आप इसमें सॉलिड कट भी काट सकती हैं। अगर ज़्यादा लाइट हो कस्टमर के बाल तो हम इसमें सॉलिड भी काट सकते हैं फॉर टू मेंटेन मैक्सिमम जो है बालों में वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए। इसी तरह इस सेक्शन में हमारी गाइडलाइन ट्रैवलिंग है, ट्रैवल करती हुई आगे जाती है और हर नया सेक्शन के लिए उसके पीछे वाला सेक्शन जो है वो गाइडलाइन होता है। Exactly 90 degree angle projection, guideline from the back, soft chopping, blend the section and leave the section on the back and the last section अभी हमने लिया है और ये last section के लिए भी again guideline और उसको हमने इसी guideline पे पूरा जो crown का U shaped section हमने उठाया था उस section को हमने काट दिया है। वेल इट क्रिएट्स वेरी गुड हार्मनी, बहुत अच्छी मूवमेंट क्रिएट करता है। अच्छा, ये जो कट मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ फॉर द लॉन्गर लेंस, इसको हम मीडियम
लेंथ पर भी कर सकते हैं। खूबसूरत जो है इसका इफेक्ट वो भी क्रिएट करता है। अब चूंकि हम सेंटर काट चुके हैं तो राइट और लेफ़्ट के जो सेक्शंस हैं उनके साथ ब्लेंड करके अगेन हाई प्रोजेक्शन लिफ्ट। अच्छा, हाई प्रोजेक्शन से ये है कि हम मैक्सिमम लेंथ क्रिएट जो है वो बचा सकते हैं। आई प्रोजेक्शन, ओवर प्रोजेक्शन, ये फॉर द लॉन्गर लेंथ हम यूज़ करते हैं। और बहुत ही सॉफ्ट सी ब्लेंडिंग जो है हमारी लेयर्स पे आ जाएगी इस तरह प्रोजेक्शन करने की वजह से। और आपने देखा कि ये पूरा कट जो है ये कनेक्टेड है, ये कहीं भी डिस्कनेक्शन नहीं है। फ्रॉम नेप एरिया टिल क्राउन एरिया टुवर्ड्स सेंटर टुवर्ड्स साइड्स आपने देखा कि पूरा एक कनेक्टेड कट है जिसमें हर तरफ एक सेक्शन दूसरे के लिए गाइडलाइन होता है। वेल अब मैं फ्लिक जो है वो काटने जा रही हूँ, तो डिपेंड्स, आप पहले पर्सनलाइज कर लें क्योंकि कट तो हम कर चुके हैं। काटने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो पर्सनलाइज करना होता है। पर्सनलाइज करने के लिए चूँकि हम कस्टमर से पहले जो है वो बात करते हैं, उनको लेयर्स कितनी प्रोमिनेंट चाहिए, उनको फ्लिक एरिया कितना प्रोमिनेंट चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने जो फ्लिक था वो बहुत सॉफ्ट सा वी सेक्शन सेंटर में उठाकर उसको मैं बैक स्लाइसिंग के थ्रू जो है वो लाइट कर रही हूँ और फ्रॉम शॉर्टर टू लॉन्गर लेंथ। इसको थोड़ा सा अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो थोड़ा प्रैक्टिस करके करें, बिकॉज़ अगर आपने इसमें यह है कि आपने देखा हम शॉर्ट लेंथ नीचे क्रिएट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते हुए लंबे बाल छोड़ते हैं। उससे क्या होता है कि हम डिफरेंट छोटी छोटी लेंथ जो है वो अपनी फ्लिक में क्रिएट कर लेते हैं, जो कि इन बालों को जब हम सेट करते हैं अपने फेस पे राइट लेफ़्ट कहीं भी, तो आसानी से उनको सेट होने में हेल्प देते हैं। वो जो शॉर्टर लेंथ है नीचे पर, अगर बहुत सिल्की बाल हैं और थिक बाल हैं और सिल्की बाल हैं तो उसमें फ्लिक करने से पहले आप आराम से इस बैक स्लाइसिंग कर सकते हैं। आपने देखा कि कितनी आसानी से, हालांकि ये बहुत सिल्की बाल हैं जिस पे मैं कर रही हूँ काम, तो आराम से फ्लिक जो है वो सेटल हो गई है एक साइड पे। उसके नीचे जो छोटे बाल हमने क्रिएट किए थे उसकी वजह से। अब चलते हैं जी लेयरिंग की तरफ, पर्सनलाइजिंग की तरफ। अब डिपेंड करता है कि हमारा क्लाइंट जो है, चूँकि मेरी ये क्लाइंट जो है वो शार्प लेयर्स चाह रही हैं फ्रंट की तरफ, तो मैं जब फ्रंट सेक्शन की तरफ कर रही हूँ, लेयर्स बना रही हूँ, तो मैं उसको मेरा जो स्लाइडिंग टेक्निक है मैं उसको शार्प रख रही हूँ। मैं इसमें से बड़े पीस निकालती हूँ ताकि मेरी लेयर्स जो हैं फ्रंट की वो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहें। और इसको हम ब्लेंड करेंगे बैक के बालों के साथ। डायगनली हम सेक्शन जो है वो फ्रंट की तरफ लाते जाएंगे, तिरछा सेक्शन, और उसको अपनी फिंगर पे फोल्ड करते हुए स्लाइडिंग टेक्निक के साथ जो है हम ब्लेंड कर देंगे अपनी फ्रंट पे कटी हुई ऑलरेडी लेंस के साथ। सो वी हैव क्रिएटेड अ वेरी सॉफ्ट ब्लेंडेड लाइंस, कंटूर लाइन जो हमने क्रिएट की। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारी फ्लिक के साथ जो यूजुअली यहाँ पर जो बाल होते हैं थोड़े से थिक होते हैं, तो उसको हम चॉपिंग करेंगे और उसको ब्लेंड कर देंगे अपनी लेंस के साथ। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह से हम दूसरी साइड जो है उसकी लेयर्स क्रिएट करेंगे, कंटूर लाइन क्रिएट करेंगे। वैसे ही अपनी गाइडलाइन तो हम बना चुके हैं, फ्लिक हमारी गाइडलाइन है, तो बस उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम जो है वो लेयर्स क्रिएट करेंगे अच्छी सी स्लाइडिंग टेक्निक के साथ। सॉफ्ट लेयर्स क्रिएट करते हुए, हम चाहते हैं ज़्यादा लेयर्स प्रोमिनेंट हों, तो हम अपनी स्लाइडिंग थोड़ी सी डीप रखेंगे। सीजर को ज़्यादा ओपन करेंगे तो हमारी स्लाइडिंग मूवमेंट के साथ जो कट आएगा वो ज़्यादा सॉफ्ट लाइंस क्रिएट करेगा। बालों में लेयर्स क्रिएट करने के और भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फॉर लॉन्गर लेंस आई कंसीडर कि ये ज़्यादा बेहतर है, इसमें आपका ज़्यादा कंट्रोल होता है। और यहाँ पर अगेन फ्लिक के साथ बाकी जो बाल हैं उनको सॉफ्टली ब्लेंड करते हुए हम अपना कट जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। जब हम अपनी पूरी कंटूर लाइन क्रिएट कर चुके तो इन द एंड वी जस्ट सी, बिल्कुल एंड पे हम अपनी जो फ्लिक है उसको राइट और लेफ़्ट में जो है वो फ्लिप करके उसको चेक एक दफ़ा करते हैं कि आपकी फ्लिक के साथ कोई एक्स्ट्रा बाल तो नहीं है, लॉन्ग बाल जो कि बाद में बिल्कुल अलग फ्लिक से दिखते हैं। इस तरह राइट और लेफ़्ट पे दोनों साइड पे बालों को मूव कराकर उनको चेक करते हैं। थैंक यू वेरी मच, वी आर डन।